हेलो दोस्तों, आईटी प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडवांस वी लुकअप। जब भी हम लोग वी लुकअप का यूज़ करते हैं तो किसी भी डेटा को फाइंड करने के लिए जब हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं तो उसी फार्मूला को अगर हम लोग दूसरे कॉलम में अप्लाई करना चाहते हैं तो फार्मूला काम नहीं करता है या फिर उसे फार्मूला को हमें दोबारा एडिट करने की ज़रूरत होती है। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वी लुकअप का एक ऐसा फार्मूला जिसे लगाने के बाद आप इस तरह से सिंपल ड्रैग कर देंगे तो सारे कॉलम में आपका वो फार्मूला काम कर जाएगा और इस तरह से सारा डिटेल्स आपका एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ करण जोशी। आप करण जोशी वाला रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब करण जोशी का टोटल यहाँ पे दिखा रहा 35,890 और यहाँ पे भी 35,890 है। इस डेसिमल प्लेसेस को अगर हम लोग कम कर दें तो ये इस तरह से 90 आपका बन जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सीखते हैं कि इसी तरह का काम वी लुकअप में हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है और वी लुकअप टाइप करना है। जैसे आप ये लिखेंगे तो वी लुकअप का जो फंक्शन है आपके स्क्रीन में आ जाएगा। यहाँ पे आप टैब की प्रेस करके उसे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पैरामीटर देने की ज़रूरत है। पैरामीटर में सबसे पहला आपसे मांगा जाता है लुकअप वैल्यू। तो इस केस में हमारा लुकअप वैल्यू होगा एम्प्लॉय नेम। हम लोग एम्प्लॉय नेम के हिसाब से ही लुकअप को फाइंड करना चाहते हैं, वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। कॉमा देंगे, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे हमारा ये है। टेबल एरे में हम लोग जो फाइंड करना चाहते हैं वो हमारा फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। हमारे केस में एम्प्लॉय नेम है तो एम्प्लॉय नेम हमारा फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पे हम लोग कर्सर रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट दबा के एक बार राइट की दबाएंगे तो पूरा रो लास्ट तक सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो पूरा आपका टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको कॉलम नंबर देना है। कॉलम नंबर हमारे यहाँ पे जेंडर के लिए 2 है, ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम नंबर 2 देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जेंडर निकल गया है। लेकिन जब हम लोग यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। रिजल्ट आएगा लेकिन ये आपका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए करण जोशी है, करण जोशी को हम लोग मैच करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करण जोशी का रिकॉर्ड है और इसका जो टोटल है 35,000 है और यहाँ पे आपका 36,000 है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये फंक्शन इस तरह से काम नहीं कर रहा है, रिजल्ट गलत दे रहा है। इसको हम लोग सही करने के लिए एक और फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन का यूज़ हम लोग वी लुकअप में करेंगे। चलिए देखते हैं पहले कॉलम फंक्शन होता क्या है। कॉलम फंक्शन जो है वो कॉलम नंबर को फाइंड करने के लिए होता है। आपको भी जैसे पता है कि जब हम लोग वी लुकअप देते हैं तो हमें कॉलम नंबर टाइप करना पड़ता है। इस केस में हमने 2 टाइप किया था। हम चाहते हैं कि वो 2 और 3 कॉलम नंबर के थ्रू ऑटोमेटिक चेंज होता जाए जिससे हमारा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट हो जाए। कॉलम नंबर को पहले समझते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और इक्वल लिखते हैं और COL इस तरह से टाइप करेंगे तो कॉलम का एक फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। टैब की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको सेल रेफरेंस आपको देना रहता है तो यहाँ पे आप चाहे जैसे जिस कॉलम को रेफरेंस देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं जेंडर वाले को, जेंडर आते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर मारते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 2, क्योंकि एक्सेल में जो हमने रेफरेंस दिया था वो कॉलम 2 है। इसी तरह जब हम लोग इसको इसे ड्रैग करेंगे तो ये 2 3 4 5 7 8 9 10 ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे अगर डालते ए वाला तो ये 1 माना जाता। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने वी लुकअप में 2 टाइप किया है उसी की जगह हम लोग कॉलम फंक्शन को अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम लोग इस तरह से इसे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक 2 3 4 होता जाएगा और हमारा रिजल्ट काम कर जाएगा। तो इसे हम लोग पहले मिटा देते हैं यहाँ पे और फिर से हम लोग वी लुकअप टाइप करते हैं। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। वी लुकअप टाइप करने के लिए फिर से इक्वल देंगे और लिखेंगे वी लुकअप। इस तरह से आ गया। लुकअप वैल्यू हमारा फिर से यही होगा करण जोशी। कॉमा देंगे और फिर यहाँ से हम लोग टेबल एरे देंगे। टेबल एरे में पहला एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की
और फिर से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। इतना करने के बाद आपको फिर से कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद फिर से आपका कॉलम नंबर पूछा जा रहा है, तो कॉलम नंबर में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे COL, कॉलम फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। टैब की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे रेफरेंस मांगा जा रहा है, तो रेफरेंस में हम लोग यहाँ पे देंगे इस वाले कॉलम को। तो ये हमारा कॉलम सिलेक्ट हो गया B1। अब यहाँ पे हम 2 टाइप भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कॉलम इसलिए दिए ताकि वो ऑटोमेटिक अपडेट होता जाए कॉलम नंबर। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और फिर से कॉमा देना है। एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 देना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर की प्रेस कर देना है। देखिए आपका रिजल्ट आ गया है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ रेंज को फिक्स करने की ज़रूरत है। इतना करने के बाद फिक्स करने के लिए हम लोग फिर से इसमें डबल क्लिक करेंगे और ये जो हमारा लुकअप वैल्यू है, हम चाहते हैं कि जब ड्रैग करें तो ये हमारा फ्रीज हो जाए, फिक्स हो जाए। तो इसको हम लोग फ्रीज करेंगे। इसको सिलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे तो इस तरह से डॉलर आ जाएगा। टेबल रेंज भी हमें फिक्स करने की ज़रूरत है, तो टेबल रेंज को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और F4 दबाएंगे तो टेबल रेंज भी हमारा फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको एंटर मार देना है। फिर से रिजल्ट सेम है। अब जब हम लोग इसे ड्रैग करके इस तरह से देखेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस है, इसको हम लोग डेसिमल प्लेसेस को कम कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पे आप आएंगे तो एक ऑप्शन होगा डिक्रीज डेसिमल, इसमें क्लिक करके आप डेसिमल को डिक्रीज कर देंगे। इसे अकाउंटिंग फॉर्मेट में जैसा यहाँ पे दिख रहा है उस तरह भी आप ला सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप चूज़ करेंगे अकाउंटिंग, तो ये अकाउंटिंग में आ गया और आपका रिजल्ट भी एक्यूरेट है। करण जोशी का देखते हैं 35,889 है। यहाँ से फिर से हम लोग डेसिमल प्लेसेस को कम कर देते हैं। अकाउंटिंग में करने के बाद डेसिमल प्लेसेस 2 आ जाता है, पॉइंट के बाद 2 0 आ जाता है, उसे फिर से हम लोग एक बार हटा दिए। अब यहाँ पे देखते हैं करण जोशी, और यहाँ पे आप जब करण जोशी में जाएंगे तो आपका रिजल्ट सेम है। यहाँ पे और कोई और देख सकते हैं, जैसे मीना दास है, इसे हम लोग कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप इसे टाइप भी कर लेंगे। अब देखेंगे कि ऑटोमेटिक रिजल्ट आपका अपडेट हो गया। मीना दास का अब देखेंगे तो 35,683, यहाँ पे देखें 35,683। तो इस तरह से VLOOKUP में आप कॉलम का यूज़ करके आप पूरे अलग अलग फील्ड का डेटा भी VLOOKUP के थ्रू फाइंड कर सकते हैं।